3 स्टार्ट। दुबरा गई लरजो। हाय, आगे स्नेह गाएंगी क्योंकि मुझे नहीं आता है, बट ये गाना बहुत ही फेमस है, बहुत ही वायरल हो रखा है इंस्टाग्राम पे हर जगह। अरे कवन जोगिनी जादू डरला सहो दुबारा गहिला राजाऊ। कवन जोगिनी जादू डरला सहो दुबारा गहिला राजाऊ। गैला दुबराय दुबराय गैला राजाऊ। गैला दुबराय दुबराय गैला राजाऊ। कवन जोगिनी जादू डरला सहो दुबारा गैला राजाऊ। क्या बात है। अच्छा स्नेह, एक बात बताओ, ये वायरल होने का कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या? लोग कैसे पसंद करने लगते हैं, कैसे लाइक करने लगते हैं, थोड़ा ये बताओ ये ना। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि कब क्या चीजें वायरल हो जाएंगी ये आपको भी नहीं पता। मेरा बस एक ये रहता है कि मैं कभी ये सोच के कोई काम नहीं करती कि चीजें चल जाएंगी, वायरल होंगी, हाँ, लोग वायरल पसंद करेंगे। हाँ। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे तो आई थिंक उस दिन काम करना ही बंद कर देंगे। मेरा हमेशा ये रहता है हमें काम करना चाहिए कंटिन्यू। आपका जो काम है आप करते रहो, सामने जो ऑडियंस का काम है वो बाकी उनके ऊपर छोड़ दो। लाइक करना, शेयर करना, पसंद करना, नहीं करना, ये उनका काम है। जैसे ये गाना दुबरा गले रजो 2 साल पहले रिलीज हुआ था, एंटरटेनमेंट ट्यून करके एक चैनल है उस पे, और 2 साल बाद ये गाना वायरल हो जाता है रील्स पे अचानक से। तो अच्छा। चीजें कब कब चीजें चलेंगी वो किसी को नहीं मैंने पता हो सकता है कभी आपको इंस्टेंटली रिजल्ट ना मिले, वो बाद में भी बाद मिल में, सकता है। हाँ। अच्छा, कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स का कहना है ना कि जैसे दवाई होती है ना, सुबह दोपहर शाम रात गोली खाओ, तो इंस्टा पे भी कुछ ऐसा होता है कि रील्स भी सुबह दोपहर शाम रात डालो। कुछ हाँ। ऐसे है क्या फॉर्मूला, या हाँ। पोस्टिंग टाइम, ये सब? पोस्टिंग टाइम होती है, वो सारी चीजें बहुत लोगों को नहीं पता है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ उसको रिवील करूँ। इंस्टाग्राम की कुछ चीजें हैं जो कुछ टाइमिंग होती है, थोड़ा जिसमें बहुत तो चीजें ज्ञान बांट दो। प्राइवेसी में बांटेंगे। और कंटिन्यू पोस्ट करते रहना चाहिए चीज़ों को, उससे बहुत फर्क पड़ता है आपके रिच पे, आपके एंगेजमेंट पे। अच्छा, एक और बात, अब वैलेंटाइंस वीक है और वैलेंटाइंस डे आने वाला है। बहुत लोगों का नया नया रिश्ता शुरू हुआ होगा, बहुत लोग 4-5 साल हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूटने के कगार पे होंगे। अलग अलग लेवल्स हर किसी के लाइफ में है। आपने जो अपनी लाइफ से सीखा है स्नेह, सारे प्यार करने वालों को या प्यार को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्या एक लेसन आप देना चाहोगे कि भैया ये मत करियो? प्यार, आई थिंक प्यार ऐसी चीज़ है ना जिसको, तो सबसे पहली बात, प्यार को आप वर्ड में उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो। जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसके बाद आपको दुनिया की कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है। आपको ये समझ में नहीं आता है आप सही हो गलत हो, चीज़ें आप क्या कर रहे हो। उस वक्त आपको वो सारी सब चीज़ें सही लगती है जो आप अपने सामने वाले जो लव जिसे आप प्यार करते हो उसके लिए करते हो। और मेरे को लगता है प्यार के लिए कोई भी समय, कोई भी एज और किसी भी तरीके की कास्ट, ये वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं मेरे नज़रिए में। बहुत लोगों के रखते भी होंगे। मेरे लिए प्यार मतलब बस प्यार, उस चीज़ को उस वक्त को उन सारी चीज़ों अगर को प्यार में एंजॉय है, करो। ठीक है, हम सही गलत प्यार में पड़ गए, उसके बाद वो कौन सी ऐसी गलती है जो आप चाहोगे कि वो ना करें, या कौन सा एक लेसन है जो आप कहना चाहोगे कि बेटा इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना? सबसे बड़ी गलती तो आप ये मत करिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सबसे पहले आप उस चीज़ का इजहार कर दो। आप ये मत सोचो कि वो समझेगा, वो समझेगा नहीं समझेगा, आप सही हो गलत हो। हम लोग एक्चुअली ऐसा होता है जब हम किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें को माइंड में लेके चलते हैं, फैमिली, ये वो, नातेदार, सब रिश्तेदार, कुछ लेके गोत्र चलते वोत्र हैं। भी देखना होता है, बहुत बहुत सारा चीज़ें कुछ देखते होता हैं, है। और वही सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं। और सबसे पहले जब भी आप किसी से प्यार करते हो तो आप सबसे पहले जाके उसको अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग बता को दो। एक्सप्रेस करो। बाद में क्या होगा नहीं होगा वो गॉड नोज, जो लिखा होता है उससे ज़्यादा नहीं होता है जिसके नसीब में। मेरा ऐसा मानना है जिसके नसीब में जो चीज़ लिखी होती है वही होती है। बट प्यार करना वो आपके हाथ में है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। किसी से प्यार करना वो यहाँ पे होता है, यहाँ से कनेक्ट आप जिससे हो जाते हो, फिर वहां से निकलना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, सो स्नेह का कहना ये कि दिल में जो बात है उसको यहाँ पे रख दो, सामने वाले के सामने रख दो, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। इससे पहले बहुत लेट हो जाए, कोई और बाजी मार जाए या वो कहीं और करवट मार ले। सो जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर नहीं भी हुआ यार तो आपका तो रास्ता क्लियर हुआ ना, आप किसी थर्ड पर्सन पे तो ट्राई मारोगे। और अगर हो गया, क्या पता वो भी इसी इंतजार में हो कि शुरुआत आपकी तरफ से हो। सो ऑल द बेस्ट। प्यार वाला टाइम आने वाला है, इजहार वाला टाइम आने वाला है। 14 फरवरी को बहुत लोग वेट करेंगे। सो आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। स्नेह, आपकी तरफ से? मेरी तरफ से भी आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जिससे भी प्यार करते हो जाओ जल्दी से बोलो, लेट मत करना, अपने सारी फीलिंग्स शेयर कर दो कि इससे पहले आपको बाद में पछताना पड़े। क्या बात है। और एक आपका गाना, आपकी आवाज वाला जो
बहुत फेमस हो रखा है, चाहे आप होली वाला सुनाओ या जो भी आपको आपके दिल में आ रहा है? बहुत सारे गाने मेरे हैं। अभी एक गाना क्योंकि प्यार की बातें चल रही हैं तो रोमांटिक सॉन्ग एक मेरा गाना है। हाँ, जब आपके लाइफ में कोई आता है तो मैंने जैसा बोला आपको सारी चीजें अच्छी लगने सही लगती लगती हैं। है। तो इसलिए जब से मिले हो तुम मुझको सारा जहां मिल गया, तुमको पाके ऐसा लगा भटके को रास्ता मिल गया, तेरे बिन अब मैं भूल गई। कोई नहीं, प्यार में अक्सर ऐसा होता अरे है। नहीं मैं गाती। किस्मत से मुझको जो तू मिला है, जीने का मुझको मकसद मिला, अंधेरों में मैं जी रही थी, आने से तेरे सब रोशन हुआ, दूर एक पल भी तुमसे होना नहीं, तेरे बिन लागे ना जी मेरा कहीं, मेरा कहीं, जब से मिले हो तुम मुझको सारा जहां मिल गया, तुमको पाके ऐसा लगा भटके को रास्ता मिल गया। ब्यूटीफुल। और सीरियसली मतलब कहीं पे मैंने पढ़ा था कि चश्मिश लड़कियां बहुत क्यूट होती हैं और सीरियसली स्नेहा बहुत क्यूट हो, और जब मैं एक लड़की होगी ये कॉम्प्लीमेंट दे सकती हूँ तो सारे बॉयज आपके लिए कहना चाहते होंगे। सो वेरी स्वीट, ऐसे you. क्यूट रहना और अच्छे अच्छे गाने और अच्छे अच्छे गाने लेकर आना। थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू।